हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 अगस्त को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है पॉजिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, जीएमपी में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले जानने ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। पॉजिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना 2008 में हुई थी। कंपनी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को टेक्निकल एडवाइजरी और मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में कंपनी एंड टू एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन भी ऑफर करती है। कंपनी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। और यह सीएनजी एंड स्मॉल एलएनजी में भी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम करती है। और मार्च 2024 तक देख लिया तो कंपनियों को 140 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और 14 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बन 238 से 250 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 250 रुपये प्राइस बन भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 600 शेयरों का रखा गया और टोटल साइज 51.2 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स हुआ अपना एफएस जारी करेगी। अलॉटमेंट 16 अगस्त को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 19 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 20 अगस्त रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईपी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 1,50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 3 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 98.56% जैसी थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 72% जैसी बचेगी। ROE 0.85, ROCE 0.6। तो ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत वीक है। डेब्ट टू इक्विटी तो ठीक है और PE 21.62 है। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 896 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 5,202 लाख का हो गया। उसके बाद इनका रेवेन्यू बढ़कर मार्च 2024 में 13,541 लाख का हो गया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मार्च 2022 में कंपनी ने 57 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद इनका प्रॉफिट बढ़कर मार्च 2023 में 212 लाख का हो गया और मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 878 लाख का हो गया। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 319 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 934 लाख का हो गया है। बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 368 लाख की थी, जो कि बढ़कर 1,027 लाख की हो गई है। तो ये थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट वाली बात है, कंपनी के ऊपर बोरिंग भी बढ़ी है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 100 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 600 शेयरों का एक लॉट है। तो 100 गुणा 600 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 60,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 40% जैसा प्रॉफिट चल रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को टेक्निकल एडवाइजरी और मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में यह है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी देखती है, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और सीएनजी एंड स्मॉल एलएनजी में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम देखती है। साथ साथ में यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड तो कंपनी का काम ठीक ठाक है और सदा बाहर वाला हमेशा चलते रहने वाला। दूसरा देख ले रहे कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल तो काफ़ी दमदार हैं। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बस पी वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हो। बोरिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा है। जीएमपी में ठीक ठाक डिमांड भी चल रही है, जैसा आज के दिन देख रहे हैं एक लॉट में लगभग 40% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।